जय हिंद दोस्तों, यू वेलकम ऑन द स्टेज ऑफ ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं एडवांस मैथ की क्लास कंटिन्यू नहीं करवा पाई, ठीक है। सेकंड है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? कि आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आगे चल के हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम एडवांस मैथ की अगली क्लास करते हैं। पहली एक क्लास हो चुकी थी एडवांस मैथ की, अब सेकंड क्लास करते हैं हम। टॉपिक अपना क्या चल रहा था? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है जी। तो सेकंड क्लास है ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की, पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो जी, क्या पढ़ रहे थे हम? सबसे पहले हम परमुटेशन को पढ़ रहे थे। परमुटेशन अपना होता ही क्या है? परमुटेशन होता क्या है? इसको मैं P से डिनोट कर रही थी और कैसे लिख रही थी? NPR। ये किसके बराबर होता था? हमेशा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या होता था? अपना NPR होता था। अब देखो दो चार प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को देख लो, अगर हो सके ना तो आप लोग इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद करना, अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। पर एक बार उनको हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि अगर याद कर लेंगे ना तो हमारी ही कैलकुलेशन में और भी आसानी हो जाएगी। अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे आ जाए NP0, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। देखो एक बार इस चीज को हम प्रूव करते हैं। कैसे? मान लो एक मिनट के लिए मैं ऐसे कर दूं 5P0, तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऊपर तो 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि हम ऊपर क्या करते हैं? n का फैक्टोरियल करते हैं ना। तो ऐसे ही ऊपर तो हम क्या करेंगे? 5 का फैक्टोरियल, नीचे करेंगे 5 माइनस में 0, कितना हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 1। तो इस प्रॉपर्टी जब कभी भी बेस में जो अपना r है ना, r क्या था? रिक्वायरमेंट। r क्या होता था? अपना रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी हमें ग्रुप में से जितने की हमें ज़रूरत है उसको हम डिनोट कर रहे थे r से। जब कभी भी अपना r क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। अब देखो एक बात हम यहाँ पे बताना भूल गए, तो देखो ये जो r होता ना, r ये क्या होता है? ये r हमेशा क्या होगा? n से छोटा होगा, या फिर क्या हो सकता है? n के इक्वल भी हो सकता है। पर कभी भी r किससे ग्रेटर नहीं होगा? n से ग्रेटर नहीं होगा, n से बड़ा नहीं होगा कभी भी। अपना जो r होगा ना, r। एक मिनट के लिए मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी ग्रुप में अपने पास 10 व्यक्ति हैं, 10, और मैं बोलूँ कि हम लोगों ने एक टीम बनानी है, कितने लोगों की? 12 लोगों की। तो क्या 10 के ग्रुप में से हम 12 लोगों की टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट कभी भी टोटल क्वांटिटी से क्या नहीं होगी? ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, इसके बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं होगी। r कभी भी ग्रेटर नहीं होगा किससे? n से। n हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे? r से, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी पे फोकस करो। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी क्या है? अगर ऐसे आ जाए NP1, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? देखो एक बार, एक मिनट के लिए मैं लिख दूँ 5P1। कैसे सोल्व करोगे? 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 1 गया, 4 का फैक्टोरियल। क्या कर लो? एक्सपेंशन कर लो। क्या कर लो इसको? मैं 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना? हाँ। और नीचे क्या है? 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 5 आ गया। 5 ही अपना क्या था? n था, यानी कि इसकी वैल्यू में से किसके इक्वल रहेगी? n के इक्वल रहेगी, ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास NPR, वेयर n इज इक्वल टू r आ जाए, तो ये वाली चीज किसके इक्वल होगी? देखो एक बार एग्जांपल से ऐसे आ जाए 5P5, n की और r की वैल्यू क्या है? इक्वल है, इक्वल है वैल्यू। तो देखो अब इसको सोल्व करो। ऊपर तो 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस में 5 गया, क्या बच गया? 0 का फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यानी कि वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? n का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो
आंसर कितना आ जाएगा, n का फैक्टोरियल। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या, अगर ऐसे आ जाए NPR वेहर n माइनस में r इज इक्वल टू 1, जब n में और r में किसका डिफरेंस आ जाए, एक का डिफरेंस आ जाए, कितने का आ जाए, एक का आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है। देखो एक बार, जैसे मैं लिख दूं 5p4, किसके इक्वल होगा ये, ऊपर तो करोगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे करो 5 में से 4 गया, कितना बच गया, एक का फैक्टोरियल। एक का फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, तो आंसर आ गया 5 का फैक्टोरियल। अब देखो 5 अपना क्या था, n था, यानी कि इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, n के फैक्टोरियल के बराबर आ गई। अब देखो जब कभी भी NP0 आ जाए तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। जब भी NP1 यहाँ पे 1 आ जाए तो अपनी वैल्यू किसके बराबर आएगी, n के बराबर। NPR जब n और r इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर होगा n का फैक्टोरियल, और जब n में और r में 1 का अंतर आ जाए तो हमारा क्या होगा, आंसर n का फैक्टोरियल। अगर ये प्रॉपर्टी आप लोग याद कर पाते हो तो याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है, अदरवाइज वैसे भी सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, बट याद कर लोगे ना तो आगे चल के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन चारों की चारों प्रॉपर्टी का बार बार यूज होगा, तो आपको बार बार वो वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है, अपना टाइम बचेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे और करते हैं हमने क्या कहाँ तक पढ़ लिया था उस दिन हमने क्या कर लिया था, लास्ट में वर्ड फॉर्मेशन कर रहे थे हम, ठीक है, शब्दों का निर्माण कर रहे थे। अब देखो आगे सेकंड नंबर पे डालो नंबर फॉर्मेशन। उस दिन तो हमने वर्ड फॉर्मेशन सीखा था, शब्द बनाने सीखे थे, आज हम क्या करेंगे, नंबर बनाने सीखेंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास संख्या दे दी अगले ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या दे दी, और अब हमसे ये पूछे से बताओ 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जहां पर नंबरों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो लिखो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग the numbers 1 2 ऐसे ऐसे कहाँ तक, 9 तक, वेहर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। स्टेटमेंट को मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगी, एक बार ही लिखवा रही हूँ, इसलिए आप लोग एक बार पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से लिख लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, हमारे पास नंबर क्या क्या दे रखा, अगले 1 से लेकर के 9 तक के नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और हमने कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैंने बताया था जब भी हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे और नंबर फॉर्मेशन करेंगे ना, तो इसको बॉक्स मेथड से करेंगे, क्योंकि इससे करना आसान है। क्यों आसान है, आगे चल के वो वेरिएशन देगा, बोलेगा सम संख्या बनाओ, विषम संख्या बनाओ, अभाज्य बनाओ, भाज्य बनाओ, ऐसे ऐसे वेरिएशन देगा, ठीक है। तो बॉक्स मेथड से ये सब करना आसान हो जाएगा। अब देखो टोटल अंक हमारे पास 9 में से हमने कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की। अब देखो सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, इस बॉक्स में मैं टोटल हमारे पास नंबर है 9, तो बताओ इस बॉक्स में कितने नंबर्स को रख सकती हूँ। नंबर तो रखूंगी एक कोई, पर कितने में से रख सकती हूँ,
9 में से रख सकती हूँ। 9 में से एक अंक उठाऊंगी और यहाँ पे क्या कर दूंगी, रख दूंगी। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस बॉक्स के लिए मुझे बताओ कितने नंबर बच जाएंगे। हमने 9 नंबर्स थे टोटल, 9 में से कोई एक अंक यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इस बॉक्स के लिए कितने नंबर बच गए, 8। और इस बॉक्स के लिए कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, टोटल थे 9, 9 में से 2 फिक्स हो गए, कितने बच गए, 7। इसके लिए कितने बच गए, 6। सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, 6 7 42, 42 की जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 336 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर लोगे मल्टीप्लाई तो बाकी तो आगे सारा आसान है, मल्टीप्लाई ही कर दिया। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, समझ पा रहे हो ना आप। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आगे चल के ऐसे नहीं होगा कि एक दिन क्लास ली एक दिन नहीं ली, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू क्लास चलेंगी अपनी, अर्थमेटिक की भी, एडवांस मैथ की भी और टेक्निकल मैथ की भी। मैं बहुत जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोगों का यही सपोर्ट बहुत आगे तक ले जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखवाऊंगी, हमारे पास टोटल नंबर है 9। और मैं आप लोगों से ये बोलूं कि हमने 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जहां पे पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, कितने अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की। कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 5 बॉक्स की, 5 बॉक्स बना लो। ठीक है, अब देखो अंक टोटल कितने, 5। तो इस बॉक्स में कितने में से मैं रख सकती हूँ, 9 में से कोई एक अंक रख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, कितने अंक बच जाएंगे, कोई एक हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसके लिए कितने बच गए, 8। इसके लिए कितने बच गए, 7। इसके लिए कितने बच गए, 6। इसके लिए कितने बच गए, 5। सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की संख्या बनानी है आपने। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी है जहां पे क्या हो, अंकों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। स्टेटमेंट अभी तक सेम चल रही है इसलिए मैं पूरी नोट नहीं करवा रही। ठीक है, अब के बाद टोटल अंक है आप लोगों के पास कितने, 6। ठीक है, 6 टोटल अंक है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो इस बॉक्स के लिए बताओ मुझे कितने अंक में से हम यहाँ पे अंक रख सकते हैं, 6 में से। तो इसके लिए आ गया 6। इसके लिए कितने आ जाएंगे, 5, क्योंकि टोटल थे 6 में से कोई एक अंक उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे रख दिया। एक यहाँ पे कोई भी अंक रख दिया तो इस बॉक्स के लिए अंक बच जाएंगे 5। इसके लिए बच जाएंगे कितने, 4। सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120। 5 चौके 20, 20 की जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 120। ठीक है, कैसी संख्याएं बन जाएंगी, 3 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी, हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम, थोड़ा सा वेरिएशन और लेके आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कुछ कमी नजर आ रही है तो वो भी बताया करो, हम उसमें सुधार करेंगे। मान लो मैं संख्या दे दो अब की बार, 1 2 3 4 5 6 से 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यहीं पे लिख लो, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, अपने पास अंक टोटल कितने हैं, 6। कैसी संख्या बनानी है अब की बार, कैसी संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की बनानी है। तो स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अब देखो
समझ में आ गया कि भाई 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 5 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर हमें 5 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमने 5 बॉक्स बना लिए। कैसी संख्या बनानी है, इवन बनानी है, सम बनानी है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इवन नंबर्स की पहचान क्या होती है, कौन सी संख्या होती है इवन नंबर्स। सम संख्या कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या है जिनका इकाई का अंक या तो क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिनका इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या फिर जो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 4 3 4 ऐसी डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो समझ में बात आ गई कि यहाँ पे लास्ट वाला नंबर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दो जो क्या हो, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकती हूँ, मैं 2 को भी रख सकती हूँ, 4 को भी रख सकती हूँ और 6 को भी रख सकती हूँ, पर इन तीनों के अलावा कोई भी अंक यहाँ पे नहीं रख सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगले ने कंडीशन दे रखी है कि कैसी संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है, ठीक है। तो देखो अब देखो ये भी नहीं है कि मैं इन तीनों को एक साथ रख दूंगी, कभी तो 2 को रखूंगी, कभी 4 को रखेंगे और कभी हम रखेंगे 6 को, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास कितने तरीके आगे, कितने नंबर ऑफ वेज आगे, कितने नंबर ऑफ वेज आगे, 3 वेज आगे कि कभी तो हम 2 को रखेंगे, कभी हम 4 को रखेंगे और कभी हम क्या करेंगे, 6 को रखेंगे। अच्छा अब देखो हो गया इतना, कितने अंकों की संख्या बनानी, 5 अंकों की। टोटल अंक कितने हैं, 6। 6 में से हमने कोई एक अंक यहाँ पे फिक्स कर दिया, कोई एक अंक यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो मुझे बताओ इस बॉक्स के लिए अंक कितने बच गए, 5। इसके लिए कितने बच गए, 4। इसके लिए कितने बच गए, 3। इसके लिए कितने बच गए, 2। सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तिया कितना आ जाएगा 18, 180, 180 की जब 2 से करोगे कितना आ जाएगा 360, ठीक है। आंसर कितना आ गया 360। समझ पा रहे हो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, मैं बोलूं हमारे पास अंक है 1 2 3 4 5 6 और 7 से 3 अंकों की विषम संख्या बनानी है आप लोगों ने, विषम संख्या 3 अंकों की संख्या बनानी है। और कैसी संख्या हो, विषम संख्या, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहला अपना काम ही क्या है, 3 अंकों की संख्या में कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 बॉक्स की। तो कर लिया, 3 बॉक्स बना लिए। अब देखो संख्या अपने पास कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि विषम संख्याएं होती कैसी संख्या, क्या पहचान होती है इनकी। इनकी ये पहचान होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या ना हो, पूरी पूरी विभाजित ना हो, ठीक है। 2 से पूरी पूरी क्या ना हो, विभाजित ना हो। तो देखो अब बताओ इन टोटल अंकों में से मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकती हूँ, क्या क्या रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, 5 रख सकती हूँ और क्या रख सकती हूँ, 7 रख सकती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास कितने बन गए, 4 बन गए। क्यों, क्योंकि कभी तो मैं 1 को रखूंगी, कभी 3 को रखूंगी, कभी 5 को रखूंगी, कभी 7 को रखूंगी, पर तीनों को न तो चारों को इकट्ठा रखूंगी और न क्या करूंगी, इनके अलावा कोई और अंक जो बाकी बच गया 2 4 6 इनको रख सकते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स के लिए टोटल अंक बताओ कितने बच गए, टोटल थे 7। 7 में से कोई एक अंक हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसके लिए कितने बच गए 6, इसके लिए कितने बच गए 5। क्या कर दो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो आगे ऐसे ऐसे करके वो क्या करता रहेगा, वेरिएशन देता रहेगा, पर हम हर प्रकार का, हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो सिलेबस तो चाहे हमें करने में थोड़ा टाइम निकल जाए, पर एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल से
छोटी से छोटी बात को भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासेस को तो क्या होता है आप लोग बार बार देख सकते हो इनको तो बाद में भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं मैं। अंकों की कितनी संख्याएं सकती हैं जो 4 से विभाजित हो? 1 2 3 4 अंक दे रखे, टोटल 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो क्या हो 4 से पूरी क्या हो विभाजित हो, ठीक है, क्या हो पूरी विभाजित हो। अब देखो कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की, 3 बॉक्स बना लिए। अब देखो कैसी संख्या बनानी है जो क्या हो 4 से विभाजित हो। 4 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है, 1 मिनट के लिए मुझे उनकी पहचान बता दो। 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की क्या पहचान होती है, ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो इकाई का और दहाई का दोनों अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। हम आगे चल के अर्थमेटिक में अंक गणित में पढ़ेंगे विभाजकता का नियम, ठीक है, तो वहां पे हर अंक का डिटेल से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 4 का ही समझ लो कि 4 से विभाजित संख्या कैसी संख्याएं होंगी, ऐसी संख्या जिनका इकाई का और दहाई का दोनों अंक क्या हो जाए 4 से पूरे विभाजित हो जाए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखोगे, यहाँ पे हम अभी तक कैसा केस कर रहे हैं जहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ठीक है, ऐसा ही केस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखवा रही क्योंकि मैंने एक बार पहले लिखवा दिया स्टेटमेंट को। अब देखो अंक है टोटल 4, 1 2 3 4, तो 1 मिनट के लिए तो मान लो मैं रख दूं यहाँ पे 12, इकाई का 2 दहाई का 1, कितना हो गया 12। फिर मैं रख दूं यहाँ पे क्या 3 2, इससे पहले मैं 2 और 4 को भी तो रख सकती हूँ, ये भी तो 4 से विभाजित होता है। फिर मैं रख दूं 3 2, क्या कोई और अंक यहाँ पे रख सकते हो जो क्या हो 4 से पूरे विभाजित हो? देखो 4 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है, एक तो खुद 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 12 होता है, 16 होता है, फिर क्या होता है 20 होता है, फिर 24 होता है, ऐसे ऐसे 28 होता है, फिर कितना होता है 32 होता है, 36 होता है। अब देखो 4 आ नहीं सकता क्योंकि 2 अंक होने चाहिए विभाजित, 8 भी नहीं आ सकता। 12 देखो हमने रख लिया, 16 हमारे पास 6 नहीं है, 20 क्यों नहीं रखा हमारे पास 0 नहीं है, 24 रख लिया, 28 क्यों नहीं रखा हमारे पास 8 नहीं है, 32 रख लिया, 32 रख लिया, 36 रखा, 36 हमने क्यों नहीं रखा हमारे पास 6 नहीं है, 36 के बाद में कितना आएगा 40 आएगा, हमारे पास 0 नहीं है, फिर आएगा 44, 44 को मैंने क्यों नहीं रखा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज बन गए 3 वेज बन गए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज बन गए 3 वेज बन गए। अब देखो कुल अंक थे 4 में से 2 अंक हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए, इस बॉक्स के लिए कितने बच गए, इसके लिए कितने बच गए 2, क्या कर दो 2 इंटू में नंबर ऑफ वेज कितने हैं 3, मल्टीप्लाई कर दो कितने आ जाएंगे 6, ऐसे नंबर बन जाएंगे जो 3 अंकों के होंगे और किससे डिवाइड होंगे पूरे 4 से डिवाइड होंगे। अब देखो मान लो मैं अंक दे दूं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 से 4 अंकों की 4 से विभाजित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखो 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं तो कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी 4 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, बना लिए 4 बॉक्स। अब देखो अंक रखो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं 1 2, उसके बाद में 1 6, उसके बाद में 2 4, फिर क्या रख सकते हैं 3 2, फिर क्या रख सकते हैं क्योंकि एक बार हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज, अगर अपने नंबर ऑफ वेज आ गए तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले हम नंबर ऑफ वेज
एग्जैक्ट निकाल पाते हैं तो अपना आंसर सही आएगा। अब इसको रख सकते हो ना, फिर क्या आ जाएगा 4 0 रखा नहीं जाएगा, 4 4 भी नहीं होगा, 4 8 हो सकता है, 4 8 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आएगा 5 2, उसके बाद में हम क्या रख सकते हैं 5 6, अब रखो 6 4, उसके बाद में 7 2, यहाँ पे 7 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कितने हो गए 10। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 10 वेज आ गए अब की बार, ठीक है। टोटल अंक थे 7, 7 में से 2 को फिक्स कर दिया, इसके लिए कितने बच गए 5, इसके लिए कितने बच गए 4, क्या कर दो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 10, ठीक है। कितना आ जाएगा 200 बन जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 200। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपना लेंदी चल सकता है, क्योंकि ये चैप्टर वास्तव में रियली में लेंदी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखो। अब की बार मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन देती हूँ। देखो मैं ऐसे दे दूँ, अंक है अपने पास 1 2 3 4 5 6 और 7, 30,000 से बड़ी तथा 60,000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जहां पे क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। अभी पुनरावृत्ति का केस हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो 30,000 से तो हमारी संख्या क्या हो बड़ी हो, और 60,000 से कैसी हो छोटी हो। अंक अपने पास टोटल कितने हैं 7 है, ठीक है। अब देखो 30,000 में अंक कितने 5, 60,000 में भी अंक कितने 5, यानी कि हमें ऐसे बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें कितने चैम्बर है 5, क्योंकि संख्या भी हमने किसके बीच की बनानी है 30,000 से 60,000 के बीच की, दोनों 5 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो 30,000 से तो बड़ी, तो क्या मैं यहाँ पे 1 को रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, क्योंकि वो क्या आएगी संख्या बनेगी वो 11,000 समथिंग बनेगी। क्या मैं 2 को रख सकती हूँ, 2 को भी नहीं रख सकती। यहाँ पे मैं 3 को रख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि अब जो संख्या बनेगी ना वो क्या बनेगी 31,000 समथिंग, 30,000 समथिंग तो नहीं बनेगी, जैसे 30,000 वाली लाइन में नहीं बनेगी, 31,000 से स्टार्ट हो, क्योंकि अब 30,000 में होती तो यहाँ पे 0 आता, और 0 में हमारे पास ऑलरेडी है ही नहीं। अब देखो तो ये क्या बन जाएगी, क्या होगा, अब देखो 3 को हम रख सकते हैं ना, और क्या क्या रख सकते हैं हम 4 को रख सकते हैं। क्या मैं 5 को रख सकती हूँ, 5 को भी रख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे 6 को रख सकते हैं, 6 को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 6 को रख दिया ना तो अपनी संख्या बन जाएगी 60,000 समथिंग, यानी कि 61,000 समथिंग, कुछ 60,000 से बड़ी बनेगी। तो ऐसा अगले ने कंडीशन दे नहीं रखी, तो हम यहाँ पे केवल 3 ही अंक रख सकते, 3 को रख दूँ, 4 को रख दूँ या फिर 5 को रख दूँ, तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितने बन गए 3 बन गए। अब तो कुल अंक कितने अपने पास 7 में से इस बॉक्स के लिए हमने कोई अंक फिक्स कर दिया होगा, कितने बच गए इसके लिए 6, इसके लिए कितने बच गए 5, इसके लिए कितने बच गए 4, इसके लिए कितने बच गए 3। आंसर क्या आ जाएगा, क्या कर दो 3 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 कर दो और आंसर निकाल लो, हो जाएगा। कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिखो, 3 4 5 6 7 से 30,000 से 90,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बताओ। टोटल अंक अपने पास कितने 7, 30,000 से लेकर के 90,000 के बीच की संख्याएं बनानी है, कुल कितनी बनाई जा सकती हैं। तो देखो कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी 5 की, क्योंकि अपने 30,000 में कितने नंबर हैं
5 और 90,000 में भी कितने हैं 5। तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकती हूँ, क्या मैं 1 को रख सकती हूँ, नहीं रख सकती। 2 को रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, क्योंकि 2 को रखा तो 20,000 समथिंग बनेगी, 1 को रखा तो 10,000 11,000 ऐसे ऐसे बनती जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे किसको, पहले 3 को, फिर किसको रखेंगे 4 को भी रख सकते हैं, 5 को भी रख सकते हैं, 6 को भी रख सकते हैं, और किसको रख सकते हैं 7 को भी रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास कितने आ गए, अपने पास 5 वेज आ गए, 5 तरीके आ गए कि कभी इसको रखेंगे कभी इसको। टोटल अंक अपने पास कितने 7। 7 में से कोई एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, अंक कितने बच गए इसके लिए 6, इसके लिए कितने बच गए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, सबकी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, 5 गुणा 6 गुणा 5 है यहाँ पे, 4 गुणा 3 गुणा। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखोगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, मैं अंक देती हूँ 1 2 3 4 5 से 4,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो 1 2 3 4 5 अंक दे दिए मैंने कुल 5 से 4,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 4 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, 4,000 से बड़ी संख्या बनानी है तो 4 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। 4,000 में कितने अंक हैं 4, तो हमें 4 बॉक्स की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ क्या मैं 1 को यहाँ पे रख सकती हूँ। अगर मैंने 1 को रखा तो वो संख्या बनेगी 1,000 समथिंग। 2 को रख सकती हूँ नहीं, 3 को रख सकती हूँ नहीं, किसको रखेंगे 4 को, या फिर किसको रखेंगे 5 को। नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 2। ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 2। अब मुझे बताओ टोटल अंक थे 5, 5 में से मैंने कोई 2 यहाँ, कोई 2 में से 1 को मैं यहाँ रख दूंगी, इन 2 में से 1 को यहाँ रख दूंगी। इसके लिए कितने बच जाएंगे 4, इसके लिए कितने बच गए 3, इसके लिए कितने बच गए 2। सबकी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। ठीक है, अब देखो हो गया इतना, इतने से काम भी नहीं चलेगा। अब अंक अपने पास टोटल कितने हैं 5, तो इसमें क्या होगा 4,000 से हमने तो बड़ी बड़ी संख्याएं बनानी है, कुल अंक अपने पास 5, तो क्या होगा 5 अंकों वाली संख्याएं भी तो शामिल होंगी, 5 अंकों वाली भी तो शामिल होंगी। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने 5 बॉक्स बना लिए। अब देखो मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, 1 को रख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 को अगर मैंने रखा तो संख्या बनेगी अपने पास 11,000 समथिंग। फिर 2 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, 4 को भी रख सकते हैं और 5 को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 5, नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 5। इस बॉक्स के लिए बताओ कितने बच गए, टोटल थे 5, 5 में से कोई एक यहाँ रख देंगे, इसके लिए कितने बच गए 4, इसके लिए 3, इसके लिए कितने बच गए 2, इसके लिए कितना बच गया 1। क्या कर दो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20, 60 और कितना आ गया 120। 120 प्लस में क्या करो 48 करो, कितना आ जाएगा 168 अपना आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा 168 रहेगा। ठीक है, हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो आगे थोड़ा सा और आगे देखो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे ऐसे करके दे दे 1 2 3 4 5 6 से 4,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अब की बार आप लोग क्या करोगे, इसमें पहले तो क्या करोगे 4,000 में कुल कितने अंक हैं 4, तो क्या करोगे पहले तो 4 अंकों वाली संख्याएं बनाओगे सारी की सारी। 4 अंकों वाली कुल कितनी हो जाएंगी, किस किस को रख सकती हूँ मैं यहाँ पे 4 को रख सकती हूँ, 5 को रख सकती हूँ और किसको रख सकती हूँ 6 को रख सकती हूँ, क्योंकि हमने क्या करना 4,000 से बड़ी संख्या बनानी है। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए 3 वेज हो गए। ठीक है, इसके लिए कितने बच जाएंगे, टोटल थे 6, 6 में से 1 फिक्स कर दिया, इसके लिए कितने बच गए 5, इसके लिए कितने बच गए 4, इसके लिए कितने बच गए
3, सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको प्लस, अब क्या करोगे, 4 अंकों वाली संख्या है तो बना ली, अंक अपने पास टोटल 6 हैं तो क्या होगा, 5 अंकों वाली भी तो शामिल होंगी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 5 अंकों वाली बनाओगे। 5 अंकों वाली के लिए बताऊं मुझे, मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकती हूँ, क्या क्या रख सकती हूँ, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि अगर मैंने 1 रखा तो अपनी संख्या कैसे बनेगी, 11,000 समथिंग बनेगी। 2 रखा तो कैसे बनेगी, 21,000 समथिंग, ऐसे ऐसे बनेगी संख्याएं अपने पास। ठीक है, लेकिन वो कैसे होंगी, 4,000 से तो बड़ी होंगी, इसलिए ये भी क्या होंगी, सारी की सारी शामिल होंगी। कितने वेज आ गए, 6 वेज आ गए अपने पास, 6 तरीके आ गए, 6 तरीके आ गए। तो इस बॉक्स के लिए कितने बच गए, टोटल थे 6, 6 में से ये यहाँ पे कोई एक अंक फिक्स हो गया। अब इसके लिए कितने बच गए, 5, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए कर दो सबकी मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस क्या करोगे, प्लस में क्या करना है, अंक अपने पास टोटल कितने हैं, 6, तो 6 अंकों वाली भी तो संख्या शामिल होंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रखूं, 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं या फिर 6 रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 6 वेज आ गए अपने पास, 6 वेज आ गए। इसके लिए कितने बच गए, 5, इसके लिए कितने बच गए, 4, इसके लिए कितने बच गए, 3, इसके लिए कितने बच गए, 2, इसके लिए कितने बच गए, 1। ठीक है, सबको क्या कर दो, निकाल के प्लस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट मेथड बता दिया है, इस मेथड का यूज करके आगे तो बस सिर्फ क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके सबका क्या करना, एडिशन करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर लोगे ना आप लोग क्वेश्चन। देखो शायद आप लोग ये परमुटेशन कम्बिनेशन इतना तो थोड़ा सा एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं तो इतना थोड़ा डीप पढ़ाना जरूरी होता है, तो शायद आपको ऐसा भी फील हो कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा नहीं। कुछ टॉपिक होते हैं जो अपने रटे रटाए होते हैं तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आता है, लेकिन जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं ना, उसको पढ़ते टाइम नींद आने लग जाती है। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार इसको कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो ये समझ में आने लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वैसे ये। अब देखो आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम, और अब क्या करते हैं, कैसा केस करते हैं, वेहन 0 इंक्लूड्स, वेहन 0 इंक्लूड्स। अब क्या करेंगे, हम 0 को शामिल कर लेंगे, और जब अपना 0 शामिल हो जाता ना तो तब क्या होगा, तब देखो मान लो अपने पास अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और मैं आप लोगों से ये बोलूं से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अभी हम रिपीटेशन का केस नहीं कर रहे, जब रिपीटेशन का केस हम स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं हेडिंग डलवाऊंगी। ठीक है, अभी हम विदाउट रिपीटेशन का केस कर रहे हैं, पर अब की बार हमने क्या कर लिया, 0 को ऐड कर लिया। अब देखो 0 को जब हमने ऐड कर लिया तो क्या होगा, कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो 3 बॉक्स बना लो। ठीक है, 3 बॉक्स बना लो। इसको करने के 2 मेथड अपने पास, 2 मेथड है। तो देखो पहले तो मैं बताती हूँ इस मेथड से, लेकिन जो सेकंड मेथड बताऊंगी ना, हम सारे के सारे आगे क्वेश्चन उसी मेथड से करेंगे, क्योंकि आगे चल के वो क्वेश्चन में जैसे जैसे वेरिएशन देगा ना तो इससे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो अपने लिए दी बेस्ट रहेगा, पर समझ के चलो इससे भी। अपने पास टोटल अंक अब की बार कितने हैं, 6, क्योंकि 0 भी शामिल है तो अंक तो है ना 0, कितने हो गए टोटल, 6। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पे 0 को रख सकती हूँ, अगर हमने 3 अंकों की संख्या बनानी है तो। देखो मान लो मैंने 24 लिखा, क्या बोला जाएगा ये 24, 24, मैं ऐसे लिख दूँ 24। अब क्या बोला जाएगा, इसकी वैल्यू तो 24 ही रही, भले ही इसमें डिजिट कितने हो गए हो, 3 हो गए, बट वैल्यू तो इसकी 24 ही रही। यानी कि 0 जब हम लगा देते हैं ना आगे तो अंक तो बढ़ जाते हैं अपने, मतलब अंक तो बढ़ गए, पर उस जो पूरी संख्या थी उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो टोटल अपने पास कितने अंक हैं,
6, 6 में से मैं यहाँ पे 0 को नहीं रख सकती, तो इसके लिए कितने बच गए? 5। कोई भी एक अंक यहाँ पे 0 के अलावा मैं रखूंगी। अब वो अंक फिक्स कर दिया, तो इस बॉक्स के लिए बताओ कितने अंक बच गए? इसके लिए भी कितने बच जाएंगे? 5, क्योंकि मान लो 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंक को रख दिया, 2 को रख दिया, तो 2 गया यहाँ से, क्या अब कितने बच गए? 5 ही तो बच गए, क्योंकि हम यहाँ और यहाँ तो 0 रख ही सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसके लिए कितने बच गए? तो 5। इसके लिए कितने बच जाएंगे? 4। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, और अब 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं। इससे करना आसान रहेगा, क्योंकि आगे वेरिएशन देगा ना, तो वो वेरिएशन हमें इससे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करोगे? हमने 0 से लेकर के 5 तक के नंबर दे रखे हैं हमसे अगले में। ठीक है, तो देखो 1 मिनट के लिए तो पहले टोटल निकाल लो, इनका टोटल निकालो कि टोटल अंक कितने होंगे। तो क्या करोगे? टोटल अंक अपने पास कितने हैं? 6। इस बॉक्स के लिए कितने रहेंगे? 6। इसके लिए कितने रहेंगे? 5। इसके लिए कितने रहेंगे? 4। इतना तो हम पहले भी निकाल रहे थे। माइनस में क्या करोगे? माइनस में क्या करोगे? 0 को आगे फिक्स कर दो। यहाँ पहला अंक क्या कर दो? 0 कर दो, और ये एक क्या आ गया? तरीका आ गया अपने पास, वे आ गया कि यहाँ से हमने 0 को हटाना ही नहीं है। हम टोटल में से ऐसे अंक माइनस कर रहे हैं जिनका पहला डिजिट क्या रहा? 0 रहा है। अगर पहला डिजिट जिनका 0 है वो माइनस कर दिया टोटल में से, तो कैसे बच जाएंगे? बाद में वो बच जाएंगे जिनके यहाँ और यहाँ तो 0 है, बट यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, तो देखो कुल अंक 6, 6 में से 0 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसके लिए कितने बच गए? 5। इसके लिए कितने बच गए? 4। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो। 5 चौक 20, 20 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया आंसर? 120। माइनस में कितना कर दो? 5 चौक 20, 20 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, कितना आ गया? 100 ही आया आंसर अपना। ठीक है, दोनों टाइप से करोगे तो 100 ही आंसर आएगा। आपका पसंदीदा है, किसी से भी कर लेना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे देखो, ऐसे ही जैसे हम पीछे करते जा रहे थे ना, वैसे ही इसमें क्या होगा? वेरिएशन देगा। ऐसे दे दे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं, सम दे दे, सम। ऐसे ही वेरिएशन देगा जैसे वो पहले दे रहा था। तो क्या करोगे? सम संख्याएं बनानी है। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो क्या करो? सम संख्या की पहचान हमें पता है, या तो 2 हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। अब की बार नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 3 वेज आ गए। टोटल अंक थे कितने? 6। टोटल अंक थे 6। एक बार हम पहले टोटल निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे कौन से? जिनका पहला डिजिट क्या है? 0 है। ठीक है, टोटल निकालो। अब देखो क्या कर लोगे? टोटल थे कितने थे? टोटल 6। ठीक है, 1 मिनट के लिए मुझे इस बॉक्स के लिए बताओ कितने हो जाएंगे? इसके लिए बताओ, कोई एक हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इसके लिए कितने बच जाएंगे? इसके लिए बच जाएंगे 6 थे टोटल, 6 में से एक फिक्स कर लिया हमने, इसके लिए बच जाएंगे 5। इसके लिए बच जाएंगे कितने? 4। मल्टीप्लाई कर लो सबका। ठीक है, माइनस में क्या करोगे? माइनस में क्या करोगे? यहाँ पे 0 को फिक्स करो। क्या आ गया? 1 वे आ गया। लेकिन कैसी संख्या माइनस करोगे? ऐसी संख्या जो सम भी है, पर जिनका प्रथम अंक क्या है? प्रथम अंक क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे अब की बार 2 और 4 ही आ सकता है, 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया। कितने वे आगे? 2 वे आगे। ठीक है, अब देखो टोटल अंक थे अपने पास कितने? 6। 6 में से हमने 2 अंक यहाँ फिक्स कर दिए, कितने बच गए? 4। कितने बच गए? 4। कितना आ गया? 5 चौक 20, 60 में से कितना माइनस कर दो? 8 माइनस कर दो, 52 आंसर आ जाएगा अपना। कितना आंसर आ जाएगा? 52 आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करेगा वो? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देता चलेगा। मान लो इसी स्टेटमेंट से वो ऐसे बोल दे कि 3 अंकों की विषम संख्या बनानी है। विषम को छोड़ो, विषम का केस आप लोग कर लोगे आराम से। मैं बोल दूं 3 अंकों की 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित बनानी है। 5 से विभाजित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, ऐसे बोल दूं मैं
तो देखो अब की बार देखो क्या करेंगे, 3 अंकों की बनाने पर संख्या कैसी होनी चाहिए, 5 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, विच इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो देखो मुझे वो संख्याएं बताओ जो 5 से पूरी पूरी विभाजित होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उनकी क्या पहचान होती है, उनकी ये पहचान होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, या तो 0 हो या फिर कैसा हो 5 हो। कितने वेज आ गए अपने पास, 2 वेज आ गए, 2 तरीके आ गए कि इनके अलावा मैं कुछ और रख ही नहीं सकती इस कंडीशन में। ठीक है, टोटल अंक थे 6 में से 2 यहाँ पे रख लिए, 6 में से कोई एक यहाँ पे फिक्स करेंगे, इसके लिए कितने बच गए 5, इसके लिए कितने बच गए 4, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस में क्या करोगे, जिनका प्रथम डिजिट क्या हो 0 हो और लास्ट वाला क्या हो, मतलब ऐसी संख्याएं तो होंगी, हमने क्या माइनस कर लिए जो 5 से पूरी पूरी क्या हो विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा क्योंकि 0 हमने आगे फिक्स कर दिया। 1 वे, ये क्या है इधर भी 1 वे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल थे 6 में से 2 अंक फिक्स हो गए, कितने बच गए 4। क्या करोगे 5 चौक 20, 20 दूनी 40, माइनस में क्या कर दोगे 4, 36 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 36 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वो वेरिएशन देता रहेगा, कभी बोलेगा 4 से विभाजित, कभी बोलेगा विषम संख्या बनाओ, कभी बोलेगा ऐसी संख्याएं बनाओ जिनका इकाई का अंक 4 हो, कुछ भी वेरिएशन दे सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मेथड मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि क्या कमियां रही क्लास में। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।